अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों का? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का सफ़र हमारा गुजरात का है और गुजरात का सफ़र बहुत लंबा है। बिल्कुल इत्मीनान से सब्र से देखते रहिएगा किस तरह मैं अपने दोस्तों की बात सुन रही हूँ उसके मसाइल पर। मेरा वीलॉग देखते वक्त आपके चेहरे पर ऐसी ही इत्मीनान वाली मुस्कुराहट होनी चाहिए जैसे कि मेरे चेहरे पे है इस वक्त। मोटरवे वाकई एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये देखें, अभी हम एक काला शाकाकू इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। मोटरवे के गिफ्ट का बेड़ा गर्क इस जैसी गाड़ियां करती हैं जो रास्ते में आके जिनके पास बैलेंस नहीं होता और गलत लाइन में घुस जाती हैं। पता नहीं इनको क्या शौक होता है गलत लाइन में जाने का। हालांकि किलोमीटर पहले बता दिया होता है मोटरवे वालों ने कि हम टैग की लाइन ये है, कैश लाइन ये है, फिर भी अनपढ़ हो जाहिलों की तरह ये लाइन के बीच में आ जाते हैं। तो मोटरवे के फायदे मैं इसलिए बता रहा था कि ये देखिए किस तरह कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट निकल आती है, ऑटोमेटिक बैरियर खुल जाता है। ये सबसे बड़े फायदे हैं। सड़क कितनी साफ होती है। मोटरवे के फायदे इसलिए भी बता रहा हूँ कि आगे चल कर आपको जीटी रोड के बारे में बताऊंगा कि जीटी रोड के क्या हालात हैं। इसलिए वीडियो देखते रहें और मज़े लेते रहें क्योंकि मज़े लेना आपका हक है। पिछले दिनों हसन निसार साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि दुनिया शेरशाह सूरी को याद इसलिए करती है कि उसने जीटी रोड बनाई, लेकिन दुनिया शेरशाह सूरी को इसलिए क्यों नहीं याद करती कि जीटी रोड का हमने यहाँ क्या हाल कर दिया है। जब भी जीटी रोड पे आओ कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, रश हो रहा होता है, सड़कें टूटी फूटी हो रही होती हैं। हर साल कोई ना कोई काम हो रहा होता है, हर महीने कोई ना कोई काम हो रहा होता है, हर दिन कोई ना कोई काम हो रहा होता है। और ये देखें इनका निज़ाम तो देखें, ये तो पर्चियों वाले सिस्टम पे टोल लेते हैं। इतने साल हो गए हैं ये कंप्यूटराइज्ड वाला टोल क्यों नहीं ले सके अभी तक। ये जनाब के टोल प्लाजे में पर्चियाँ दे रहे हैं और ये पर्चियों वाले टोल प्लाजे का हिसाब किताब कैसे रखा जाता होगा और इसकी हेरा फेरी कितनी होती होगी। ये एक अलग किस्म का ठेका होगा, इस पर भी करप्शन के तो चांसेस हैं। गाड़ी मोड़ते वक्त हमें NM फर्नीचर जो कि मुल्क का एक काबिल ज़िक्र इदारा है जहाँ पर हर किस्म का फर्नीचर बनता है, ऑफिस के लिए हो या घर के लिए हो, जहाँ पे पूरे मुल्क के लोग फर्नीचर बनवाने आते हैं। हमें वो इदारा देखकर बड़ी खुशी हुई और इंतज़ार करने लगे कि कब रश कम हो और गाड़ी जो है हम हो। ये भी जीटी रोड का एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये भी टाइम बहुत लग जाता है गाड़ी मोड़ने पे रश की वजह से। अब हम अपनी मंजिल यानी आपके सरप्राइज की तरफ जाने लगे हैं। जी हाँ, अब आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि हम ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी गुजरात जो कि काफ़ी फेमस है और मशहूर है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और अब गाड़ी पार्क करने की जगह ढूंढ रहे हैं। रश की वजह से गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिल रही। लो जी, ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी गुजरात पहुंचकर हमें मालूम पड़ा कि ऑनर ने उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनवाई है। तो दिल से ऑनर के लिए दुआ निकली कि अल्लाह पाक उसके माल में बरकत अता करे। चले आए, आप लोगों को ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी गुजरात का टूर कराया जाता है और आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि भाईजान ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी गुजरात लगता कैसा है। देख के लग रहा था कि अभी इन्होंने सफाइयाँ स्टार्ट की हैं और सफाई का बहुत ही ध्यान रखते हैं लोग। ये एक आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट की भी है इन्होंने, यहाँ पे बैठ के आप खाना भी खा सकते हैं और साथ में इन्होंने कूलर भी रखे हुए हैं ताकि आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास न हो सके। लो जी, अब हम अंदर की तरफ रवाना हो रहे हैं और सबसे पहले हमने अपनी राइट साइड पे देखा तो हमने मैनेजर से पूछा कि ये क्या चीज़ है भाई। तो
उन्होंने कहा कि सर ये स्मोकिंग एरिया है, यहाँ पे एसी के साथ आप स्मोकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्मोकर्स आराम से खाना भी खा सकते हैं, स्मोकिंग भी कर सकते हैं और एसी के मज़े भी ले सकते हैं। फिर हम और अंदर चले गए और अब हमें और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आने लगी। तो ये चीज़ का खूबसूरती रश नज़र आने लगा और लोग मुझे पता नहीं ऐसे देखने लगे जैसे मैं खाना छीनने आया हूँ। ये भी एक खूबसूरत था और मैंने जो सब जैसा ये स्टूडेंट्स एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आकर बैठते हैं। फिर इसके बाद पूरे हॉल का और फैमिली हॉल का ये एक जनरल पब्लिक का हॉल था, फैमिली हॉल नहीं था, जनरल पब्लिक का हॉल था। तो हमने इसका नज़ारा पूरा हॉल चमकता दिखाई दे रहा था। सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था और हर चीज़ का बड़ा ही ख्याल रखा। हमने सबको सलाम किया। हाँ जी, आपको ये बेकरी देख सच बताइएगा कि मुँह में पानी आ रहा है ना। मेरे मुंह में तो काफ़ी पानी आ रहा था, दिल कर रहा था चिलर तोड़ के सारी खा जाऊँ। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और किस तरह स्टाफ एक्टिव है और 100% एक्टिव है और कस्टमर्स को डील कर रहा है। बेकरी की वैरायटी के बाद देखने के बाद हम चले आए किचन और मैंने देखा ये किचन तो घर के किचन से भी ज़्यादा साफ लगता है। हर तरह की चीज़ मैनेज की हुई थी, हर इक्विपमेंट फिक्स लग रहा था, हर जगह की प्रॉपर इन्होंने स्पेस बनाई हुई थी, जो एक भी किसी भी कैफ़े बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो किचन है वो वेल मेंटेन्ड हो, वहाँ पे सफाई का बड़ा ख्याल रखता हो, हाइजीनिक जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। और इन सब स्टाफ को देख के ये लग रहा था कि ये हाइजीनिक प्रैक्टिसेस पर अमल कर रहे हैं। मैंने स्टाफ से पूछा भाई आप सब लोग ठीक ठाक हैं और काम कैसा जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी सर हम सब ठीक ठाक हैं और अल्लाह का शुक्र है काम बहुत अच्छा जा रहा है और हमारे फूड को बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। चलें जी, आपको इनका एक खूबसूरत सा मेन्यू दिखाते हैं। इस मेन्यू में आपको हर चीज़ नजर आएगी। सबसे पहला पोर्शन जो था वो उनकी ब्रांडेड कॉफ़ी का पोर्शन था, जिसमें आपको हॉट कॉफ़ीज़, कोल्ड कॉफ़ीज़ और डिफरेंट किस्म की ड्रिंक्स आपको नज़र आ रही हैं। इसके बाद जो उनका सेक्शन था वो सेक्शन था किचन का। अब किचन में ब्रेकफास्ट भी है, सूप भी है, सैलड भी है, स्टार्टर्स भी हैं, इसके अलावा स्नैक्स हैं, कॉन्टिनेंटल किचन के आइटम्स हैं और इसके अलावा जो है आपको और चीज़ें भी नजर आ रही होंगी जैसे सी फूड, ओरिएंटल, चिकन, थाई और इसके अलावा पास्तास में काफ़ी ऑप्शन हैं इनके पास। इसके अलावा इनके पास पिज़्ज़ा में ऑप्शन है और इसके अलावा इनके पास बेकरी की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, जो कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। आमतौर पर कैफ़े में इतनी बेकरी की वैरायटी नहीं होती, लेकिन इनके पास बेकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और केक्स भी हैं, फुल साइज केक्स भी ले सकते हैं और स्लाइस भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेन्यू है। अब बारी है फूड रिव्यू की। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किए प्रॉन्स और प्रॉन्स खा के हमें ऐसे लगा जैसे हमने जन्नत की सैर कर ली। इतना ज़बरदस्त प्रॉन्स का टेस्ट, बहुत मज़े का। इसके बाद जो बारी थी वो थी स्टेक्स की। स्टेक बहुत मज़े की लग रही थी और टेस्टी थी और हर तरह की सॉस डाली हुई थी उन्होंने और प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त थी। ओहो, स्टेक भी बहुत मज़े की थी और गर्म थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया।